हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, लिन फेंग ने सन ली और समजोंग दोनों को ही वहां पे खत्म कर दिया था। हालांकि एलरगोंग ने वहां पे आते हुए उन्हें बचाने की कोशिश तो बहुत ज्यादा की थी, लेकिन लिन फेंग वहां पे एलरगोंग के ऊपर भी भारी पड़ने लगा था, जो देखकर एलरगोंग ने लिन फेंग से निपटने के लिए अपनी फैमिली के एंसेस्टर मास्टर हाउ को वहां पे बुला लिया था। लेकिन वो भी वहां पे लिन फेंग का कुछ नहीं बिगाड़ पाते। ऊपर से लिन चेंग सिटी के लॉर्ड भी वहां पे पहुंच चुके थे, जिनका नाम डियान मो था, और उन्होंने वहां पे लिन फेंग को पनिश करने के लिए गोंगसन फैमिली के साथ हाथ भी मिला लिया था। और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है। तो इस एपिसोड की शुरुआत भी बिल्कुल उसी सीन से होती है, जहां एल्डर डियान मो ने लिन फेंग को खत्म करने के लिए अपने एक डिवाइन वेपन को बाहर निकाल लिया था, और उसका इस्तेमाल करते हुए सीधा वहां पे लिन फेंग के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक हमला कर दिया था। लेकिन वो खतरनाक अटैक वहां पे लिन फेंग को लग पाता। उससे पहले ही हम देखते हैं कि लिन फेंग ने वहां पे एक बार फिर से अपनी डिवाइन फ्लेम लोटस का इस्तेमाल करते हुए उल्टा वहां पे एल्डर डियान मो के अटैक के ऊपर ही अटैक कर दिया था। और जैसे ही उन दोनों के अटैक आपस में टकराते हैं, तो हम देखते हैं कि वहां पे एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हो गया था, जिसके इम्पैक्ट की वजह से एल्डर डियान मो वहां पे खिसकता हुआ काफी पीछे चला गया था। और उसी के साथ साथ उसकी हालत भी वहां पे काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। लेकिन एल्डर डियान मो को तो इस सब की कोई भी चिंता नहीं थी। वो तो बस लिन फेंग की ऐसी कमाल की पास को देखकर आंखें फाड़े देख रहे थे। और ऊपर से वो लिन फेंग के डिवाइन लोटस फ्लेम फ्लावर को देखते हुए कहते हैं कि आखिर ये किस तरह का कमाल का आर्टिफैक्ट है, जिसने मेरी डिवाइन ट्राई तक के अटैक को भी इतनी आसानी से डिस्ट्रॉय कर दिया। लेकिन अभी बेचारा एल्डर डियान मो वहां पे ये सब सोच ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि लिन फेंग वहां पे गुस्से से अपनी हैमली चाउस थंडर को समन करने लगा था, जिसके चलते हम देखते हैं कि आसपास का पूरा माहौल ही वहां पे चेंज होने लगा था। और बेचारा एल्डर डियान मो वहां पे कुछ भी समझ पाता उससे पहले लिन फेंग ने अपनी हैमली थंडर एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए सीधा वहां पे एल्डर डियान मो के ऊपर हमला कर दिया था, जिसे रोकने के लिए एल्डर डियान मो ने भी एक बार फिर से अपने उसी डिवाइन ट्रायल को आगे कर दिया था। लेकिन उसके बावजूद भी एल्डर डियान मो को वहां पे लिन फेंग के हमले को रोकने में काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। इसलिए अचानक ही एल्डर डियान मो अपने अटैक की पावर को बढ़ाते हुए वहां पे अपने उस डिवाइन ट्रायल की ट्रू स्पिरिट को समन कर लेता है, जो कि उस डिवाइन ट्रायल के बीचों बीच एक पोर्टल बनाते हुए बाहर आ जाती है। और आते साथ ही उस स्पिरिट ने वहां पे अपनी स्पीयर का इस्तेमाल करते हुए लिन फेंग की उस वाली ठंडर एनर्जी के ऊपर अटैक कर दिया था। और जैसे ही उन दोनों के अटैक आपस में टकराते हैं, तो दोनों के अटैक वहां पे एक दूसरे को पीछे धकेलने लगे थे, जिसके चलते हम देखते हैं कि आसपास वहां पे बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल ऑरा रिलीज होने लगा था। और देखते ही देखते उस डिवाइन ट्रू स्पिरिट ने वहां पे अपने स्पीयर का इस्तेमाल करते हुए लिन फेंग के उस अटैक को रोक ही लिया था। लेकिन वो ट्रू स्पिरिट वहां पे भी नहीं रुकता। उसने लिन फेंग को खत्म करने के लिए वहां पे अपने जायंट स्पिरिचुअल स्पीयर का इस्तेमाल करते हुए लिन फेंग के ऊपर जानलेवा हमला कर दिया था। पर अपनी तरफ आते हुए इतने ज्यादा पावरफुल अटैक को देखकर भी लिन फेंग वहां पे बिल्कुल भी नहीं घबराता, और वो वहां पे बहुत ही आसानी के साथ उस अटैक को डॉज करते हुए अपनी जगह से थोड़ा पीछे आ गया था, जो देखकर एल्डर डियान मो वहां पे लिन फेंग का मजाक उड़ाते हुए कहता है, लिटिल कल्टीवेटर, तुम्हें क्या लगा था कि तुम टोंगटिया रियलम में होते हुए मेरे जैसे एक विचुअल गॉड रियलम के कल्टीवेटर को टक्कर दे पाओगे? मैं मानता हूँ कि तुम्हारे पास एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल आर्टिफैक्ट मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद भी तुम मेरे जैसे एक महान विचुअल गॉड रियलम के कल्टीवेटर का मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि मेरे मुकाबले में तुम बहुत ही ज्यादा कमजोर हो। और ये कहकर एल्डर डियान मो ने अचानक से अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए अपनी इस डिवाइन ट्रू स्पिरिट की पावर को और भी ज्यादा बढ़ा दिया था, जिसके चलते हम देखते हैं कि वो ट्रू स्पिरिट भी वहां पे लिन फेंग को खत्म करने के लिए अपने एक और बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक को रेडी करने लगा था, जो देखकर लिन फेंग भी वहां पे कॉल टोन में एल्डर डियान मो को जवाब देते हुए कहता है, कमजोर मैं नहीं बल्कि कमजोर तो तुम हो। और ये कहकर लिन फेंग ने अचानक से ही वहां पे अपने हाथ को ऊपर हवा में उठाते हुए अपने डिमोनिक फ्लेम ड्रैगन को बाहर निकाल लिया था, जिसने बाहर आते साथ ही वहां पे चारों तरफ तबाही मचाना शुरू कर दी थी। उसके रास्ते में वहां पे जो कुछ भी आ रहा था, वो फ्लेम ड्रैगन उसे वहां पे तबाह करता जा रहा था। और उस फ्लेम ड्रैगन की ऐसी तबाही को देखकर तो बेचारा एल्डर डियान मो भी बहुत ज्यादा डर चुका था, और ऊपर से अब एल्डर डियान मो भी फ्लेम ड्रैगन के निशाने पे आ चुका था। इसलिए वो जल्दी से अपने डिवाइन ट्रायल को आगे करते हुए अपने बाकी सभी साथियों से कहता है, एक बार फिर से तुम सभी मुझे अपनी अपनी पावर्स दो। एल्डर डियान मो की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि उसके बाकी सभी साथी भी वहां पे बिल्कुल ऐसा ही करते हैं, और एल्डर डियान मो वहां पे उन सभी की पावर का इस्तेमाल करते हुए अपने इस डिवाइन ट्रायल की पावर को और भी ज्यादा बढ़ाने लगा था। जबकि वहीं दूसरी तरफ से हम देखते हैं कि फ्लेम ड्रैगन भी लगातार वहां पे अपनी फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए उस डिवाइन ट्रायल को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहा था। और अकेला फ्लेम ड्रैगन ही वहां पे काफी हद तक उन सभी के ऊपर भारी पड़ रहा था, क्योंकि हम देखते हैं कि एल्डर डियान मो अपने सभी साथियों के साथ धीरे धीरे वहां पे पीछे खिसकने लगा था। और लिन फेंग को वहां पे इस तरह से अकेले ही इतने सारे विचुअल गॉड रियलम के कल्टीवेटर्स के ऊपर भारी पड़ते हुए देखकर तो आसपास खड़े हुए लोगों को अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं हो रहा था। वो सभी वहां पे हैरान होते हुए आपस में कहने लगे थे, आखिर ये लिन फेंग है क्या चीज है जो इसे यहाँ पे इतने सारे विचुअल गॉड रियलम के कल्टीवेटर्स मिलकर भी नहीं हरा पा रहे। हालांकि इसका कल्टीवेशन लेवल तो बस टोंगटिया रियलम पे है, पर उसके बावजूद भी ये यहाँ पे अकेला इन सभी को कैसे टक्कर दे पा रहा है, ये तो हमारी समझ से बाहर है। हालांकि सिटी लॉर्ड डियान मो तो इन सभी में से सबसे ज्यादा ताकतवर हैं। वो तो विचुअल गॉड रियलम के 6th लेवल पे पहुंच चुके हैं, पर उसके बावजूद भी वो यहाँ पे लिन फेंग का कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहे। ये अपने आप में ही बहुत ज्यादा हैरान कर देने वाली बात है। वहीं सबसे बुरी हालत तो वहाँ पे जी मिंग की दिखाई दे रही थी। उससे वहाँ पे लिन फेंग का
का पावरफुल स्पिरिचुअल और बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था, जिसके चलते हम देखते हैं कि उसके मुंह से वहाँ पे ब्लड भी निकलने लगा था, जो देखकर जी मिंग खुद ही वहाँ पे हैरान होते हुए गुस्से से कहती है, लिन ज़ाओटियान, ये तुमने अपने बेटे को किस तरह की इनहेरिटेंस दी हुई है? इसका मतलब है कि मुझसे झूठ बोला गया था। हमने जितना सोचा था ये लिन फेंग उतना ज्यादा कमजोर भी नहीं था, बल्कि वाकई ये बिल्कुल अपने पिता पे गया है, जिसपे उसकी वो बुढ़िया एल्डर वहाँ पे जी मिंग को तसल्ली देते हुए कहती है कि आप चिंता मत कीजिए, सच क्या है उसका पता तो हमें बाद में ही चलेगा। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिन फेंग वहाँ पे एल्डर ड्यानमो की तरफ देखते हुए कोल्ड टून में उससे कहता है कि अब बस बहुत हो गया, अब इस फाइट को खत्म करने का समय आ चुका है। और ये कहकर लिन फेंग ने वहाँ पे अपनी डिवाइन स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए अपने फॉरबिडन फ्लैग्स को बाहर निकाल लिया था, जिनका इस्तेमाल करते हुए लिन फेंग वहाँ पे गॉड लेवल फॉर्मेशन को भी एक्टिवेट करने लगा था। असल में ये वही गॉड लेवल की फॉर्मेशन थी जिसे लिन फेंग ने उस मिस्टीरियस मास्क वाले कल्टीवेटर से छीना था, और उसी गॉड लेवल फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए लिन फेंग ने वहाँ पे एल्डर ड्यानमो के साथ साथ उसके बाकी सभी साथियों को भी अपनी उस फॉर्मेशन के अंदर ले लिया था। जिसके बाद लिन फेंग अपनी उसी गॉड लेवल फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए उन सभी के ऊपर उस गॉड लेवल फॉर्मेशन का पावरफुल प्रेशर डालने लगा था, जिसके चलते हम देखते हैं कि एल्डर ड्यानमो के साथ साथ उसके सभी साथियों की हालत भी वहाँ पे खराब होने लगी थी। इवन एल्डर डिंगमो तो वहाँ पे चिल्लाते हुए गुस्से से लिन फेंग से कहते हैं, आखिर तुम यहाँ पे ये क्या करने की कोशिश कर रहे हो? मैं होली आइलैंड के एक एल्डर हूँ, तुम जानते भी हो कि अगर तुमने यहाँ पे मुझे चोट पहुंचाने की कोशिश की तो तुम्हारा यहाँ पे क्या अंजाम होगा। एल्डर डिंगमो की ये बात सुनकर लिन फेंग वहाँ पे कोल्ड टून में उनसे कहता है, ये तो आपको मेरे ऊपर अटैक करने से पहले सोचना चाहिए था। वैसे तो आप खुद को एल्डर कहते हैं और यहाँ पे गुनहगारों को सपोर्ट कर रहे हैं। और ये कहकर लिन फेंग ने अपनी इस गॉड फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए सारा और प्रेशर वहाँ पे एल्डर डिंगमो के ऊपर ही डाल दिया था, जिसके इम्पैक्ट की वजह से हम देखते हैं कि धीरे धीरे एल्डर डिंगमो की बॉडी वहाँ पे जलने लगी थी। और देखते ही देखते लिन फेंग ने अपनी उसी गॉड लेवल की फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए एल्डर डिंगमो को वहाँ पे पूरी तरह से खत्म कर दिया था, जो देखकर तो एक पल के लिए उसके तीनों साथी भी वहाँ पे बहुत ज्यादा डर जाते हैं। पर उसी के साथ साथ अपने साथी को इस तरह से मरते हुए देखकर उन्हें वहाँ पे लिन फेंग के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा भी आ रहा था, इसलिए वो सभी मिलकर लिन फेंग को वहाँ पे धमकी देते हुए कहते हैं, तुमने होली आइलैंड के एल्डर को मारने की गलती की है। तुम जानते भी हो कि होली आइलैंड कितना ज्यादा पावरफुल और खतरनाक है। होली आइलैंड के अंदर एक ट्रू गॉड भी मौजूद है, जो कि सिर्फ अपने और प्रेशर से ही तुम्हें खत्म कर सकता है। तो क्या ये सब जानने के बावजूद भी तुम्हें यहाँ पे डर नहीं लग रहा? जिस पे लिन फेंग उन्हें वहाँ पे कोल्ड टून में जवाब देते हुए कहता है कि जो लोग अच्छे और बुरे में फर्क करना नहीं जानते, मुझे ऐसे लोगों से बिल्कुल भी डर नहीं लगता। और क्योंकि तुम लोगों ने भी यहाँ पे गलत का साथ देकर बहुत बड़ी गलती की है, तो अब तुम लोगों को भी यहाँ पे मरना होगा। और ये कहते हुए लिन फेंग वहाँ पे चुटकी बजा देता है, जिसके चलते हम देखते हैं कि उस गॉड लेवल की फॉर्मेशन से कुछ आयरन चेंस ने बाहर निकलते हुए उन सभी के ऊपर अटैक करते हुए उन सभी को वहाँ पे एक एक करके खत्म करना शुरू कर दिया था। लेकिन वो वहाँ पे सिर्फ लिंग चेंग फैमिली के एल्डर्स को ही खत्म करता है। मास्टर हाउ और एल्डर कोंग को वहाँ पे उसने अपनी आयरन चेंस का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे जगह लिया था, जिसके बाद उन दोनों को लाकर सीधा वहाँ पे अपने पैरों में पटक दिया था। हालांकि वो दोनों बोने वहाँ पे लिन फेंग के चुंगल से आजाद होने के लिए अपना पूरा दम लगा रहे थे, लेकिन उनकी किसी भी कोशिश का वहाँ पे उन चेंस के ऊपर कोई भी असर नहीं हो रहा था। तभी लिन फेंग वहाँ पे उनके पास आते हुए कोल्ड टून में उन दोनों से कहता है, अगर तुम दोनों ने यहाँ पे मेरे सवालों के सही सही जवाब दे दिए तो मैं तुम दोनों की जान यहाँ पे बख्श दूंगा। जिसपे मास्टर हाउ गुस्से से वहाँ पे चिल्लाते हुए लिन फेंग से कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि ये सब करने के बाद तुम इतनी आसानी से बच जाओगे? हमारे क्लैन में 9th लेवल के भी वर्चुअल गॉड्स मौजूद हैं, और उसी के साथ साथ उनके पास ट्रू गॉड रियलम के आर्टिफैक्ट्स भी मौजूद हैं, जिनका इस्तेमाल करते हुए वो लोग तुम्हें एक ही झटके के साथ खत्म कर सकते हैं। अब तुम चाहे यहाँ पे जो मर्जी कर लो, लेकिन मेरा क्लैन तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ने वाला। लेकिन अभी वो वहाँ पे ये सब बोल ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि लिन फेंग ने वहाँ पे अपनी हेमली स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए एल्डर गोंग के ऊपर अटैक करके उसके एग्जिस्टेंस को भी वहाँ पे उस वर्ड से खत्म कर दिया था। वहीं अपने उस एल्डर को इस तरह से मरते हुए देखकर बेचारा मास्टर हाउ भी वहाँ पे बहुत ज्यादा डर गया था, और वो जल्दी से डर के मारे लिन फेंग के सामने झुकते हुए उससे कहने लगा था, नहीं नहीं रुक जाओ, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें सब कुछ बताने के लिए रेडी हूँ। तुम्हारे फादर ने उस समय एक दूसरी दुनिया की इनहेरिटेंस को हासिल कर लिया था, जिसके चलते वो काफी सारे वर्चुअल गॉड्स और ट्रू गॉड्स की नजरों में आ चुके थे। हर कोई तुम्हारे पिता को मारकर उनसे उनकी इनहेरिटेंस को छीनना चाहता था, लेकिन ऐसा करने में कोई भी कामयाब नहीं हो पाया। पर अचानक से ही एक दिन चारों तरफ खबर फैलने लगी कि लिन ज़ाओटियान को किसी ने पॉइजन दे दिया है, जिसके चलते वो बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुका है। अब मास्टर हाउ की ये बात सुनकर लिन फेंग कोल्ड टून में उनसे अगला सवाल करते हुए पूछता है कि ये खबर फैलाने वाला कौन कमीना था, जिसपे मास्टर हाउ लिन फेंग से माफी मांगते हुए कहता है, मुझे माफ करना, पर उस कमीने इंसान के बारे में मैं भी कुछ नहीं जानता। पर इस न्यूज के साथ साथ उसने एक और न्यूज को भी फैलाया था, जिसके अकॉर्डिंग तुम्हारे फादर लिन ज़ाओटियान गॉड अभ्यास में जाकर एक सन फ्रूट को लेने वाले थे, जिसका इस्तेमाल बॉडी से पॉइजन को बाहर निकालने के लिए किया जाता था। और देखते ही देखते ये खबर पूरे स्पिरिचुअल रियलम में बहुत ही तेजी के साथ फैल गई, और सभी मेजर क्लैंस ने अपने अपने वर्चुअल गॉड्स और ट्रू गॉड्स को तुम्हारे पिता को मारने का आदेश दे दिया, क्योंकि उनके मुताबिक अभी वो बहुत ही ज्यादा कमजोर थे। बस उसके बाद हमें इतनी खबर मिली थी कि किसी ने तुम्हारे पिता को गॉड अभ्यास के अंदर धक्का दे दिया था। अब मास्टर हाउ की ये बात सुनकर लिन फेंग कोल्ड टून के साथ उनसे अगला सवाल करते हुए पूछता है कि ये सब करने वाले कौन लोग थे, जिसपे मास्टर हाउ लिन फेंग को
को जवाब देते हुए बताता है कि उनमें से ज्यादातर लोगों ने मिस्टीरियस मास्क पहन रखे थे, जिसके चलते कोई भी उनकी आइडेंटिटी के बारे में पहचान नहीं पाया था। मिस्टीरियस मास्क का नाम सुनकर लिन फेंग को भी वहाँ पे एक झटका लगता है और लिन फेंग का ध्यान उसी मिस्टीरियस मास्क वाले कल्टीवेटर की तरफ चला गया था और तभी अचानक ही उससे सब कुछ उगलवाने के लिए लिन फेंग वहाँ पे मास्टर हाउ को एक और लुक देता है, जो देखकर बेचारा मास्टर हाउ डर के मारे वहाँ पे लिन फेंग को जवाब देते हुए बताता है कि जब मैं उस गोड अभ्यास के पास पहुंचा था तो तब वहाँ पे वार खत्म हो चुकी थी और मैंने बस वहाँ पे काफी सारे विचुअल गोड्स को मरे हुए देखा था और तब तक तुम्हारे पिता भी वहाँ से वापस जा चुके थे, या फिर वाकई उन्हें गोड अभ्यास के अंदर धक्का दे दिया गया था। इसके बारे में कोई भी नहीं जानता, पर वहाँ पे कुछ और भी गोड्स के ट्रेसेस मिले थे, जिसके अकॉर्डिंग नैनगोंग फैमिली जो कि टियान यंग लाइन ए से बिलोंग करती है और उसी के साथ साथ मोरोंग फैमिली जो कि बाई माउंटेन्स में रहते हैं और उसी के साथ साथ डीमन क्लैंस के ग्रीन स्केल्ड सी ड्रैगन के भी ट्रेसेस वहाँ पे पाए गए थे। इन सभी के भी तुम्हारे पिता की तरह वहाँ पे बस ट्रेसेस ही पाए गए थे, बाकी ये सभी लोग भी तुम्हारे पिता की तरह वहाँ से गायब हो चुके थे। अब मास्टर हाउ की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिन फेंग अपनी डिवाइन कॉन्शियसनेस एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए मास्टर हाउ के सोल सीरियल में झांक कर देखता है तो उसे वहाँ पे उन सभी लोगों के ट्रेसेस वाकई दिखाई दे रहे थे, जो देखते ही लिन फेंग वहाँ पे समझ चुका था कि मास्टर हाउ झूठ नहीं बोल रहा था। इसका मतलब है कि वो सभी लोग भी मेरे पिता के दुश्मन थे, मुझे जल्द से जल्द कुछ भी करके उन सभी के बारे में पता लगाना होगा। और यही सोचकर लिन फेंग वहाँ पे मास्टर हाउ से एक आखिरी बार कोर्टून में सवाल करते हुए पूछता है, क्या इस सब के अलावा भी तुम्हें कुछ और पता है? जिसमें मास्टर हाउ नाम अपना सर हिलाते हुए कहता है, नहीं, मुझे जितना कुछ भी पता था वो सब कुछ मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, आप तो प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। जिसपे लिन फेंग अपने पास एक पुलिसमैन को बाहर निकालते हुए कोर्टून में उससे कहता है कि भले ही मैं तुम्हें यहाँ पे जिंदा छोड़ रहा हूँ, लेकिन तुमने भी यहाँ पे बहुत बड़ी गलती की है, जिसके चलते तुम्हें यहाँ पे सजा तो मिल के रहेगी। और ये कहकर लिन फेंग अपने उस पुलिसमैन का इस्तेमाल करते हुए धीरे धीरे वहाँ पे मास्टर हाउ की सारी कल्टीवेशन को खत्म करने लगा था, जिसके इम्पैक्ट की वजह से हम देखते हैं कि बेचारे मास्टर हाउ को अपनी बॉडी के अंदर बहुत ही ज्यादा पेन महसूस हो रहा था और वो दर्द के मारे वहाँ पे जोर जोर से चिल्लाने लगा था। पर लिन फेंग ने वहाँ पे उसके ऊपर कोई भी रहम ना दिखाते हुए उसकी कल्टीवेशन को पूरी तरह से खत्म कर दिया था। जिसके बाद लिन फेंग अपनी उन्हीं आयरन चेन्स का इस्तेमाल करते हुए उसे अपने साथ लेते हुए वहाँ पे सुप्रीम एल्डर के पास आ गया था, जहाँ लिन फेंग को वापस आते हुए देखकर सुप्रीम एल्डर और लिन यू भी जल्दी से भागते हुए लिन फेंग के पास आ जाते हैं। और जब वो सभी वहाँ पे एल्डर डिंगमो और बाकी सभी के बारे में पूछते हैं तो लिन फेंग उन्हें वहाँ पे जवाब देते हुए कहता है कि वो सभी मारे जा चुके हैं। अब लिन फेंग की ये बात सुनकर तो हम देखते हैं कि आसपास खड़े हुए बेचारे सभी लोगों को अपनी लाइफ का अब तक का सबसे बड़ा झटका लगता है और सबसे बुरी हालत तो वहाँ पे रीमिक और उसकी बुढ़िया एल्डर की दिखाई दे रही थी। अब तो वो बुढ़िया भी वहाँ पे डरते हुए कहती है, क्या इस लड़के लिन फेंग ने यहाँ पे अकेले ही एक 6th लेवल तक के विचुअल गोड को भी खत्म कर दिया, और सिर्फ इसे ही नहीं बल्कि उसी के साथ साथ बाकी के विचुअल गोड्स को भी खत्म कर दिया, जो कि सभी के सभी 5th लेवल पे थे। अपनी इस बुढ़िया एल्डर की ये बात सुनकर तो हम देखते हैं कि बेचारी जी मिंग वहाँ पे और भी ज्यादा घबरा जाती है और वो घबराते हुए वहाँ पे अपने मन में कहती है, कहीं लिन फेंग को धोखा देने का मेरा फैसला गलत तो नहीं था। जबकि वो बुढ़िया एल्डर भी वहाँ पे परेशान होते हुए कहती है, अगर हम लोगों ने उस समय लिन फेंग की मास्टर सोल को उससे ना छीना होता तो अब वो कितना पावरफुल हो चुका होता। अब तो उन दोनों को वहाँ पे अपने उस फैसले के ऊपर पछतावा होने लगा था। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिन फेंग ने वहाँ पे सभी सोर्ड्स को वापस अपने अपने मास्टर के पास जाने का आदेश दे दिया था और सभी की तरह जिमी की सोर्ड भी वहाँ पे वापस उसके पास चली जाती है, जिसे देखकर वो वहाँ पे उदास होते हुए कहती है कि जब मेरा और लिन फेंग का आमना सामना दोबारा होगा तब मुझे लगता है कि मेरे लिए चीजें बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाली हैं। और तभी लिन यू भी वहाँ पे लिन फेंग की तारीफ करते हुए कहता है, बस कुछ साल और कुछ सालों बाद मुझे पूरा यकीन है तुम पावर लेवल के मुकाबले में अपने पिता लिन झाओटियान को भी पीछे छोड़ दोगे। जबकि सुप्रीम एल्डर वहाँ पे सीरियस होते हुए लिन फेंग से कहते हैं कि अब से हमें आगे और भी सावधानी से रहना होगा, क्योंकि हमने होली आइलैंड के ट्रू गॉड के साथ पंगा ले लिया है, जिसके चलते अब आगे की चीजें हमारे लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाने वाली है। लेकिन सुप्रीम एल्डर की ये बात सुनकर लिन फेंग वहाँ पे कोर्टून में उनसे कहता है कि मुझे इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि वो ट्रू गॉड है या जो कोई भी है, अगर उसने मेरे रास्ते में आने की कोशिश की तो मैं उसे भी इन सभी लोगों की तरह खत्म कर दूंगा। लिन फेंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि सुप्रीम एल्डर के साथ साथ लिन यू के फेस के ऊपर भी स्माइल आ चुकी थी। लिन फेंग की ये बात सुनकर सुप्रीम एल्डर भी वहाँ पे स्माइल करते हुए कहते हैं कि मुझे लगता है आगे चीजें और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली हैं। और इसी बीच हम देखते हैं कि ज़ियाओ ज़ियाओ और बाकी सभी भी वहाँ पे वापस लिन फेंग के पास आ जाते हैं और ज़ियाओ ज़ियाओ तो वहाँ पे स्माइल करते हुए लिन फेंग से कहती है, क्या आप स्पिरिचुअल रैंकिंग बोर्ड के ऊपर अपना नाम दर्ज नहीं करवाने वाले? ज़ियाओ ज़ियाओ की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि पहले शाओटियान जल्दी से वहाँ पे आगे आते हुए कहता है, कहाँ है वो स्पिरिचुअल रैंकिंग बोर्ड? सबसे पहले मैं उसके ऊपर अपना नाम दर्ज करवाऊंगा। और ये कहते हुए शाओटियान की नजर वहाँ पे सीधा उस रैंकिंग बोर्ड के ऊपर पड़ती है, जिसे देखकर शाओटियान ने जल्दी से वहाँ पे उस रैंकिंग बोर्ड के पास जाते हुए उसके ऊपर अपनी सोर्ड से एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक कर दिया था। तो हम देखते हैं कि शाओटियान का नाम भी वहाँ पे उस रैंकिंग बोर्ड के ऊपर आ चुका था, जो कि सीधा वहाँ पे टॉप पे पहुंच चुका था। और ये देखकर जी मिंग गुस्से से वहाँ पे चिल्लाते हुए खुद से ही कहती है, इवन लिन फेंग की इनहेरिटेंस को छीनने के बावजूद भी उसका एक मामूली सा पेट भी मेरे से ज्यादा पावरफुल बन चुका है। जबकि अचानक से ही हम देखते हैं कि लिन फेंग वहाँ पे पलट कर देखता है, क्योंकि उसे भी वहाँ पे जी मिंग के होने का एहसास हो चुका था। पर जैसे
से लिन फेंग पलट कर देखता है तो जीमिंग जल्दी से अपनी उस बुढ़िया एल्डर के साथ वहाँ से गायब हो जाती है, जो देखकर लिन फेंग वहाँ पे स्माइल करते हुए अपने मन में कहता है अब जब हम सभी लोग यहाँ पे आ चुके हैं तो हमारा आमना सामना होना तो तय है, पर जिस दिन दोबारा हमारा आमना सामना होगा मैं तुमसे वादा करता हूँ कि वो तुम्हारी जिंदगी का सबसे बुरा दिन होगा। उसके बाद सीन चेंज होता है, हमें लिन फेंग के वेला का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो लिन यू से कुछ इन्फॉर्मेशन लेने के लिए उसे भी अपने रूम में ले आया था और उसे वहाँ पे चाय भी सर्व कर दी थी, जो देखकर लिन यू वहाँ पे उसे सवाल करते हुए पूछता है तो बताओ लिन फेंग तुम मुझसे क्या जानना चाहते हो, जिस पे लिन फेंग भी सीधा सीधा वहाँ पे उसे सवाल करते हुए पूछता है क्या आप मेरी मॉम के बारे में कुछ जानते हैं, जिस पे लिन यू वहाँ पे लिन फेंग से माफी मांगते हुए कहता है कि मुझे माफ करना, वैसे तो तुम्हारे पिता लिन ज़ाओटियान को स्पिरिचुअल रियलम के अंदर ऑलमोस्ट हर कोई जानता है, लेकिन उनकी शादी के बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता, वो अभी तक भी एक मिस्ट्री ही है। अब लिन यू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिन फेंग वहाँ पे काफी ज्यादा उदास हो गया था, जो देखकर लिन यू उससे कहता है पर जहाँ तक मेरा अंदाजा है एक जीनियस क्लैन जिसे ज़ियाहू क्लैन के नाम से जाना जाता है, जो कि टॉप 10 मेजर डिवाइन क्लैंस में से एक है, उनके क्लैन में एक यंग लेडी थी जिसका नाम ज़ियाहू किंग जियो था। और लिन यू कैसा कहते ही हमारा ये कमाल का एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलता है एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।